हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 आप सब घर पे अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था और हमने कल एक लास्ट इक्वेशन लिखी थी जो थी चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये हमारी इक्वेशन थी। तो इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल है जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो कितना है, -92.38 किलो जूल एट 298 केल्विन। व्हाट इज डेल्टा यू? डेल्टा यू का मतलब क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट 298 केल्विन। जबकि आर की वैल्यू जो गैस कांस्टेंट होता है वो हमें गिवन है। तो अगर हम सॉल्यूशन करें तो डेल्टा एच कितना दे रखा हमें, -92.38 किलो जूल। ठीक है। अगर यहाँ से हम डेल्टा एन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो डेल्टा एन क्या होता है, N2 माइनस N1। अब देखो N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2। N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट्स, वो भी गैसेस फेस में। देखो ये गैसेस था इसलिए काउंट हुआ है। यहाँ कितने हो गए, 3 और 1 4। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एच बराबर क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है। अगर हम वैल्यू पुट करें, यहाँ पर टेम्परेचर हमें गिवन ही है 298 केल्विन। हम इसे टेम्परेचर केल्विन में लेंगे हम। तो डेल्टा एच कितना आ गया, -92.38। चेंज इन इंटरनल एनर्जी में कैलकुलेट करना है। ये कितना है, -2 से माइनस कर देते हैं। ये पे आर की वैल्यू कितनी है, 8.314 और टेम्परेचर कितना है 298। तो अगर हम डेल्टा यू की बात करें तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका 87 माइनस के 0.425 किलो जूल। तो इस तरह से छोटे क्वेश्चंस आते हैं इस पे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली वो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं? तो अगर हम जनरली डिफाइन करें हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम रिफर्स टू इट्स कैपेसिटी टू एब्सॉर्ब हीट। कि उसकी कितनी कैपेसिटी है हीट को एब्सॉर्ब करने की, इसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। जो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कि वो क्वांटिटी ऑफ हीट जो किसी सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दे, उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। या तो 1 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो या 1 केल्विन भी बोल सकते हो। इसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला क्या हो गया, इसे हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं हीट कैपेसिटी को। तो कैपिटल सी बराबर होगा क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्यू क्या है, हीट, और डेल्टा टी क्या है, पहले कोई ऑब्जेक्ट था जिसका टेम्परेचर था T1, उसे हमने हीट दी, अब उसका टेम्परेचर कितना हो गया T2। तो उनके बीच का जो डिफरेंस है, जितनी हीट दी तो वो है डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी। हम इसे डिफरेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, सी बराबर क्यू अपॉन डी टी। यहाँ पर जो क्यू है वो रिप्रेजेंट करेगा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट को। ठीक है, तो ये था हमारा हीट कैपेसिटी। अब दूसरी होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर हम इसे स्पेसिफिक कर दें, ठीक है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। तो यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर दिया मास को कि यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्या कर दिया हमने, मास को यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट चाहिए होते हैं हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर m क्या आ गया, मास उस सब्सटेंस का। बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, तो ये होता है Cm से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है उसे Cm। यहाँ पर मोलर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर हम सब्सटेंस के 1 मोल ले, स्पेसिफाई करते हैं हमने यहाँ पर सब्सटेंस के कितने, 1 मोल को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। दिस इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। इसे हम Cm से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला वही हो गया, बट यहाँ पर Cm बराबर क्या हो जाएगा, 1 मोल। यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट थी जूल पर केल्विन पर मोल। तो हमारी 3 तरह की हीट कैपेसिटी थी जिनके बारे में पता होना चाहिए, जब भी हम आगे टॉपिक समझ सकते हैं।